कुछ जजेस ने मज़ामत की, अपनी सफ़ों में बैठकर ये एक्नॉलेज करवाया कि हम पर दबाव डाला नहीं जा सकता, हमारा हल्फ हमें पाबंद करता है कि हम आज़ाद तरीके से फैसले करें, हम अपना ज़मीर नहीं बेच सकते। 25 मार्च 2024 को 6 जजेस ने ख़त लिखा, उनमें से एक जज साहब साइड हो गए। उसके अलावा बाकी जजेस को पहले बारी बारी मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश की जाती रही। कभी किसी का पासपोर्ट लीक कर दिया, किसी के फैमिली क्रेडेंशियल्स लीक कर दिए, किसी के कज़न को उठा लिया, किसी के घर में कैमरे लगवा दिए, किसी की जाली डिग्री करवा दी। उसके बाद लगा कि अच्छा अब इससे सब तो रास्ते से नहीं हटते, तो ये सारे जजेस भी और इस वक्त हुकूमती अरकान और अपोजिशन के अरकान यानी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर जोड़कर बैठा है कि अब उन जजेस को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि इस मुल्क में ये मिसाल की रेट हो कि एक जज को कोई इजाज़त नहीं है कि वो बैठ कर ये कहे कि अदलिया के मामलात में एग्जेक्टिव किस किस तरह से मुदाखलत करती है। तो अब ये देखना है कि जो जज बैठे हैं अंदर, जज नहीं बल्कि हुकूमती बनाई गई, हुकूमत की तश्कील करदा 26वीं और 27वीं तरमीम के नतीजे में जो ये JCP बैठी है, वो बैठ के बाय मेजॉरिटी इन जजेस के सिर्फ तबादलों का फैसला करेगी। बाकी जस्टिस बाबर सत्तार ने खत लिखा है, चीफ जस्टिस जनाब याया खान खुद भी एज अ चेयरमैन जो है वो इसमें डाइसेंट कर रहे हैं, लेकिन उनके डाइसेंट की कोई अहमियत नहीं है। और जस्टिस बाबर सत्तार के खत पे अगर चीफ जस्टिस ने अपनी जो है वो रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए वोटिंग करा दी, तो फिर जस्टिस बाबर सत्तार का खत भी एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल के अलावा कुछ जी अस्सलाम वालेकुम। नादिर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आपके इल्म है कि मतीउल्लाह जान सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन एक मरतबा फिर एक और दौर में जो है वो ज़ेर अताब आ गए। उनकी जॉब चली गई है और जॉब जाने की जो वजूहात सामने है वो भी बड़ी अजीब व गरीब है। क्या मैसेज है सहाफ़ियों के लिए? मरीम नवाज़ साहबा हमारे साथ मौजूद है, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी, कोर्ट कवर करती हैं और आपके कोलीग भी हैं। किस तरह देख रही हैं, क्या मैसेज दिया गया है? देखिए, मतीउल्लाह जान साहब को ये दौर, जिस दौर में वो न्यू टीवी पे एंकरिंग कर रहे थे, इस दौर में उनको लाया इसलिए गया था। और ये जो दौर, ये जो हुकूमत है, ये समझती थी कि जी मतीउल्लाह जान साहब ने इमरान खान के दौर में बहुत ज़्यादा जो है वो सामना किया फिस्तायत का, तो लिहाजा हम उनके हक में हैं और हमने उनको देखे ना बहाल कर दिया। बड़ा क्रेडिट लेते थे ये, तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्रेडिट उनके लिए इसलिए भारी पड़ता गया कि मतीउल्लाह जान साहब ने तो फिर सहाफ़त ही की ना। उन्होंने फिर वो नहीं किया जो बहुत सारे और लोगों ने नवाजे जाने पे किया, यानी तर्जुमानी नहीं की। तो मतीउल्लाह जान साहब को सहाफ़त की सज़ा पहले भी मिलती रही है, आज भी मिल रही है, और उनकी आज़ाद सहाफ़त ही है जिसने कम से कम इस घुटन ज़दा माहौल में थोड़ी सी उम्मीद को जगा कर रखा हुआ है। मती साहब खुद, हम सबको पता है सिचुएशन से, शायद अभी हम लोग जर्नलिज्म में आए नहीं थे, पढ़ना भी शुरू नहीं किया था, तो हम यही देखते थे कि एक सहाफ़ी है मतीउल्लाह जान, वो इस तरह के इंटरव्यूज़ करते हैं, इस तरह के सवाल करते हैं कि उनको निकाल दिया जाता है। और तब से हम यही देखते आ रहे हैं। पिछले 3 साल में उन्होंने न्यू टीवी में एंकरिंग की, वो कोई स्लॉट भी बहुत अच्छे आवर्स का नहीं था, लेकिन उसके बाद अब मतीउल्लाह जान साहब के निकाले जाना कोई सरप्राइज इसलिए नहीं है क्योंकि धमकियां बहुत मिल रही थी, हुकूमती सर्कल से मिल रही थी। अज़मा बुखारी साहब ने बाकायदा तौर पर मतीउल्लाह जान साहब के बारे में ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब ये वो वाले मतीउल्लाह जान नहीं रहे। तो सबको पता था कि कभी ना कभी एक दिन ये होना है कि इन्होंने उनको फारिग करना है, वो इन्होंने किया भी है। और मतीउल्लाह जान साहब को लेकर के मैं बार बार ये कहूँगी कि उनका एज अ जर्नलिस्ट कैलिबर इतना ऊपर है और कैडर इतना बड़ा है कि ये हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स कम से कम उसका बोझ नहीं उठा सकता। बोझ नहीं उठा सकते। आपको याद होगा कि यही PDM की हुकूमत थी और ये गए थे जब उससे पहले जब अपोजिशन में थे ये लोग, मत्ती को जब गिरफ्तार किया गया था इमरान यहाँ, खान के दौर में इमरान मतीउल्लाह खान जान में, ये साहब को सारे उठाया वहाँ पर गया बैठ था, गए थे और उनके उसके घर बाद गए। प्रोग्राम जब बैन, जिस तरह आपने कहा, लाए गए। लाए से मुराद ये है कि उनको मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब को खुद ऑफर की इसका क्रेडिट लेने के लिए कि देखें, हम इमरान खान के दौर में फिस्तायत सहने वाले सहाफ़ी को वापस मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं, जो पिछले कई सालों से, यानी एक दहाई से ज्यादा से ऑफियर थे, अपना चैनल, अपनी सहाफत कर रहे थे, आज़ाद सहाफत कर रहे थे, यूट्यूब चला रहे थे, हर जगह मेहनत कर रहे थे। इस उम्र में हमारे कई सीनियर्स हैं जो दफातर से नहीं निकलते, घरों से नहीं निकलते। मतीउल्लाह जान साहब हर उस जगह मौजूद होते हैं जहां हमें एज अ यंग जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा जो है ना वो पैशन के साथ और बहुत एनर्जी के साथ मौजूद होना चाहिए। मती साहब हमसे पहले मौजूद होते हैं, सुबह सवेरे होते हैं। फ़खर ज़मान साहब का देख लें, उस मामले में सुबह सुबह वहाँ पे मौजूद थे, वहीं मौजूद थे, सबसे पहले ये खबर भी मतीउल्लाह जान साहब ने दी। तो ये जो मती साहब की अपनी मेहनत है, उन्होंने, मुझे ये लगता है कि मती साहब को इस सारे दौर में, पिछले 3 साल में, बीइंग एन एंकर भी, ये बात मालूम थी कि उन पे वो वक्त किसी ना किसी वक्त वापस आएगा, क्योंकि ये चैनल्स उनका, उनकी सहाफत का, उनकी आज़ादी का, उनके जो है वो आज़ादी ज़ाहिर का नहीं बोझ उठा सकते। तो उसी की वजह से ये हुआ कि उन्होंने अपना वो सारी लेगेसी को हमारे कंटिन्यू रखा। सफ़ों में बैठे हुए लोग क्यों ट्वीट करें, क्यों मुखालफत करें, उनको इनसे क्या क्या मसला है? नाज़रीन भाई पहली मर्तबा नहीं कर रहे, और उनको इनसे यही मसला है कि वो जिस सफ में खड़े हैं, मतीउल्लाह जान साहब जैसे लोगों की वजह से ये एक जो है ना वो
दो ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं ना कि देखिए ये आज़ाद सहाफ़ी हैं, ये सवाल कर सकते हैं, और ये सारे प्रो सहाफ़ी हैं, तो फिर उनको मसला है ना, बाकियों को, हमारे सफ़ों में मौजूद लोगों को मसला है कि जी उनकी वजह से हमारे ऊपर सवाल क्यों उठता है। और आम लोग, इस मुल्क का हर शख्स ये समझता है और वो अंडरस्टैंड करता है कि मतीउल्लाह जान कैसा सहाफ़ी है, और जो दूसरी साइड के तमाम लोग खड़े हैं जो इस वक्त तनकीद कर रहे हैं वो किस किस्म के सहाफ़ी हैं। ये जो फ़र्क क्रिएट कर रहे हैं मती साहब, उससे मसला है सबको, और वो मसला मुझे लगता है ता क़यामत इनको रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा, चाहे वो लोग चेंज होते रहेंगे। यानी उन सफ़ों में से कभी जब उनके ऊपर सख्त वक्त आता है तो वो निकल के मतीउल्लाह जान की सफ़ में आ जाते हैं, और जब दोबारा उनके ऊपर अच्छा वक्त आ जाता है उनकी पार्टी, तो वो वापस उठ के उसी एंटी पार्टी में चले जाते हैं या प्रो गवर्नमेंट पार्टी में चले जाते हैं। ये दौर के साथ चलता रहेगा टिल द एंड, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। सेकंड लास्ट, धूप भी बहुत तेज़ है, ये बताइए क्या इस मैसेज से आवाज़, वो जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, वो बंद हो जाएंगी, रुक जाएंगी? लोग ईमान मजारी पर, बाकी मामला पर, जो इंसानी ह्यूमन राइट्स वायलेशन, वो चुप हो जाएंगे? देखिए, रेजिस्टेंस का एक ही असूल होता है, आप जितना दबाव बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, तो वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आखिरी सवाल, ये जो इजलास चल रहा है ये क्या है, थोड़ा सा आवाम को तो बताएं कि ये क्या कर रहे हैं जजेस, क्यों बैठे हुए हैं, और लोगों को क्यों इनसे उम्मीद वाबस्ता करनी चाहिए? हम 2 मिनट पहले मज़ामत की, 2 सेकंड पहले बात कर रहे थे, कुछ जजेस ने मज़ामत की, अपनी सफ़ों में बैठकर ये एक्नॉलेज करवाया कि हम पर दबाव डाला नहीं जा सकता, हमारा हल्फ हमें पाबंद करता है कि हम आज़ाद तरीके से फैसले करें, हम अपना ज़मीर नहीं बेच सकते। 25 मार्च 2024 को 6 जजेस ने ख़त लिखा, उनमें से एक जज साहब साइड हो गए। उसके अलावा बाकी जजेस को पहले बारी बारी मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश की जाती रही। कभी किसी का पासपोर्ट लीक कर दिया, किसी के फैमिली क्रेडेंशियल्स लीक कर दिए, किसी के कज़न को उठा लिया, किसी के घर में कैमरे लगवा दिए, किसी की जाली डिग्री करवा दी। उसके बाद लगा कि अच्छा अब इससे सब तो रास्ते से नहीं हटते, तो ये सारे जजेस भी और इस वक्त हुकूमती अरकान और अपोजिशन के अरकान यानी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर जोड़कर बैठा है कि अब उन जजेस को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि इस मुल्क में ये मिसाल क्रिएट हो कि एक जज को कोई इजाज़त नहीं है कि वो बैठकर ये कहे कि अदलिया के मामलात में एग्जेक्टिव किस किस तरह से मुदाखलत करती है। तो अब ये देखना है कि जो जज बैठे हैं अंदर, जज नहीं बल्कि हुकूमती बनाई गई, हुकूमत की तश्कील करदा 26वीं और 27वीं तरमीम के नतीजे में जो ये JCP बैठी है, वो बैठ के बाय मेजॉरिटी इन जजेस के सिर्फ तबादलों का फैसला करेगी। बाकी जस्टिस बाबर सत्तार ने खत लिखा है, चीफ जस्टिस जनाब याया खान खुद भी एज अ चेयरमैन जो है वो इसमें डाइसेंट कर रहे हैं, लेकिन उनके डाइसेंट की कोई अहमियत नहीं है। और जस्टिस बाबर सत्तार के खत पे अगर चीफ जस्टिस ने अपनी जो है वो रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए वोटिंग करा दी, तो फिर जस्टिस बाबर सत्तार का खत भी एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल के अलावा कुछ नहीं होगा। उन्होंने खत में क्या लिखा है? अभी नए खत में जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खत में ये कहा है कि आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत उनको सुना जाए तबादला करने से पहले, जो कि आईने पाकिस्तान की शिक है, उनको सुनने के लिए जो है वो अहलियत देती है, तो लिहाजा उनको सुना जाए। तो अब ये फैसला होना है कि उनको सुना जाएगा तबादला करने से पहले या नहीं सुना जाएगा। वो उनका जो भी मौक़िफ़ होगा, ज़ाहिरी बात है कि वो अदालत वो खत के बजाय JCP को सुनाना चाहता है। बहुत शुक्रिया, मेरे नवाज साहब मौजूद थे, अपने फीडबैक से आगे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अचानक इतनी, कितना मज़ेदार वो था।